हम अपना चैप्टर 7 आपदा प्रबंधन शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था कि बाढ़ क्या होता है और कितने राज्यों को प्रभावित करता है। आगे हम पढ़ेंगे बाढ़ में। सामान्यतः बाढ़ जून से सितंबर महीने के बीच में आता है। बाढ़ के कारण धन जन के लिए उत्पन्न खतरा बाढ़ संकट कहलाता है। दक्षिणी भारत में के लोग उत्तरी भारत के लोगों की अपेक्षा कम बाढ़ का अनुभव करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जैसी नदियाँ कभी कभी बाढ़ का अनुभव करती हैं जब ये नदियाँ अपना क्रम बदलती हैं। तो देखिए, सामान्य अगर जनरली देखें तो बाढ़ जून से सितंबर के महीने में आता है और बाढ़ के कारण लोगों की जान भी जाती है और उनके धन का भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसमें जन धन की क्या होती है, हानि होती है। और आगे देखिए, दक्षिणी भारत के लोग उत्तरी भारत के लोगों की अपेक्षा कम बाढ़ का अनुभव करते हैं। प्रायद्वीप भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कभी कभी क्या करती हैं, बाढ़ का अनुभव कराती हैं। और जब ये नदियाँ अपना क्रम बदलती हैं, मतलब जब ये नदियाँ अपना क्रम बदलती हैं तब उस समय बाढ़ के जैसा दृश्य बन जाता है। कारण देखिए, पहला, नदी की जल बहाव क्षमता से अधिक जल के बहाव के कारण। नदी की जल बहाव क्षमता से अधिक जल के बहाव के कारण ही बाढ़ आता है। दूसरा, भू संकलन द्वारा नदियों के जलमार्ग के अवरुद्ध हो जाने से भी बाढ़ आती है। मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गया तो नदियों का रास्ता रुक गया, उसकी वजह से भी बाढ़ आ जाते हैं कई बार। थर्ड, तीव्र ज्वार तथा समुद्रों में तूफान के कारण। तीव्र ज्वार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उसके कारण, और जो समुद्रों में तूफान आता है उसके कारण। बार बार ठीक है, उसी की वजह से क्या होता है, बाढ़ आने का दृश्य बनता है। फोर्थ है चक्रवात के कारण। फिफ्थ है नदियों की संकीर्णता के कारण। नदियाँ अगर पतली पतली हैं उसके कारण भी बाढ़ आ जाती हैं। सिक्स, नहरों या सेतुओं तथा बांध के गलत तरीके से निर्माण तथा गलत डिज़ाइन के कारण। नहरों, सेतुओं, बांध के गलत तरीके से निर्माण, गलत तरीके से बनाया जाता है और उसका गलत डिज़ाइन के कारण भी बाढ़ आ जाता है। 7 पॉइंट है नवीनीकरण के कारण। नवीनीकरण आपको पता ही है कि नए तरीके से, मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं उसे ख़त्म करके घर वगैरह, ये सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाना, उसको बोलते हैं। ठीक है। 8 है चैनल, यानी जल मार्ग में कम निकासी क्षमता के कारण। जल मार्ग में अगर कम निकासी क्षमता है, मतलब वो उसके पास चैनल्स कम हैं कि एक जगह से दूसरी जगह वो जाने के चैनल्स नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बाढ़ जैसा दृश्य बनता है। सन 1985 में से केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के बारे में पूर्ण अनुमान लगाना शुरू किया। 1985 से केंद्रीय जल आयोग ने क्या किया, बाढ़ के पहले ही अनुमान लगाने की शुरुआत की। वर्तमान में 66 नदी बेसिनों पर इस तरह के 30 स्टेशन हैं। तो 86 ऐसे नदी बेसिन है जहाँ पे 300 ऐसे स्टेशन हैं जो बाढ़ का पता पहले ही लगा लेते हैं। पहला पूर्वानुमान स्टेशन केंद्र दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर स्थित किया गया था। सबसे पहला कहाँ किया गया था, दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर, जिससे कि पता चल जाए कि बाढ़ आने वाली है। उसके लिए पूर्वानुमान को और यथार्थ बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए पूर्वानुमान तरीकों को और नवीन तथा आधुनिक बनाया जा रहा है। जो पहले पता लगाने वाले तरीके हैं बाढ़ के, उसको और भी अच्छा बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।